एक बार की बात है, एक राजा था। उसे एक रात सपना आता है। वो सपने में देखता है कि उसके सारे दांत एक एक कर कर गिर रहे हैं। अब वो राजा जब सुबह उठता है तो हैरान हो जाता है और अपने सपने का मतलब जानने के लिए एक ज्योतिषी को अपने महल में बुलवाता है और उसे अपना सपना बताता है। ज्योतिषी राजा का पूरा सपना सुनने के बाद राजा से कहता है कि इस सपने का मतलब ये है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपकी आंखों के सामने एक एक कर कर मर जाएंगे। ये सब सुनने के बाद राजा को बहुत जोरों से गुस्सा आता है और वो उस ज्योतिषी को जेल में बंद कर देता है। उससे अगले दिन राजा एक बार फिर एक नए ज्योतिषी को अपने महल में बुलाता है। अपने सपने के बारे में बताकर उनसे जानने की कोशिश करता है। दूसरा ज्योतिषी मुस्कुराकर राजा से कहता है, राजा, इस सपने का मतलब ये है कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ज्योतिषी का ये जवाब सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और उस ज्योतिषी को सोने के कुछ सिक्के इनाम में देता है। दोस्तों, दोनों ज्योतिषी के कहने का मतलब एक था, मगर शब्दों का चयन अलग अलग था। दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप सही शब्दों का चयन करें, सही अल्फाजों का चयन करें, तो आप नेगेटिव चीजों को भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सेम इसी तरह एक अंधा आदमी बीच सड़क पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उसके आगे एक कटोरा रखा हुआ था और उसके लेफ्ट साइड पर एक सफेद कागज पर बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा हुआ था, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके चाहिए। शाम तक उसके कटोरे में सिर्फ कुछ ही लोग सिक्के डाला करते थे। एक बार एक आदमी ने उस अंधे को नोटिस किया। वो आदमी उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है, क्या मैं आपके इस पेपर पर कुछ दूसरी लाइनें लिख सकता हूँ? उस अंधे व्यक्ति ने उस व्यक्ति को परमिशन दे दी और उस व्यक्ति ने उस पन्ने को पलटकर कुछ दूसरी लाइनें लिखी और वो लाइनें लिखकर वो वहां से चला गया। ये सब होने के बाद हर कोई व्यक्ति उस अंधे व्यक्ति के कटोरे में पैसे डालने लगा। शाम तक उस अंधे व्यक्ति के पास उतने पैसे इकट्ठे हो गए जो उसे पूरे एक हफ्ते में हुआ करते थे। शाम को जब वह व्यक्ति वापस लौट कर आया जिसने पन्ने पर कुछ लिखा था, उससे अंधे व्यक्ति ने बोला कि आखिर तुमने इस पन्ने पर ऐसा क्या लिखा है जो सब लोगों ने मुझको इतना सारा दान कर दिया? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, पहले आपने इसमें लिख रखा था कि मैं आंखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान कर कर चाहिए। मैंने उस पन्ने को पलटकर उसमें ये लिखा कि आज का दिन कितना खूबसूरत है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं। बस मैंने यही लाइन लिखी थी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। दोस्तों, जिस इंसान को बोलने का सही तरीका आ गया ना, वो व्यक्ति पूरी दुनिया जीत सकता है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी सीख मिली हो या फिर आप